एनडीए की सरकार, एनडीए के जो एमपी हैं उन्होंने आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस का लंबा कार्यकाल रहा फिर भी रेल का यहाँ परिवर्तन नहीं हुआ जो हम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पार्टी को, अपने घटक दलों को एक अच्छी सीख दी है। आपसे कोई सवाल पूछे पूरब का, उससे पश्चिम की बात करो। आपसे सवाल पूछे उत्तर का, उससे दक्षिण की बात करो। सवाल पूछे दिन का, उसको रात में ले जाओ। सवाल पूछे आपके शासनकाल का, तो नेहरू जी की बात करो। 20 साल, 2 दशक कम नहीं होते एक राज्य को बदलने के लिए, और जिसमें से 11 साल नरेंद्र मोदी और नीतीश शाह की जुगलबंदी चली, नीतीश कुमार जी की जुगलबंदी चली। क्या फायदा हुआ उसका बिहार को, मैं आज यह जानना चाहती हूँ। क्या फायदा हुआ सुपौल को, हम ये जानना चाहते हैं। 11 साल से सरकार आपकी है, रेलवे ओवरब्रिज नहीं बना, आप कांग्रेस से पूछिएगा। ये जो काम है ना, उत्तर पूछो तो दक्षिण बात करना, पूरब पूछो तो पश्चिम बात करना, ये आदत मोदी जी ने सिखाई है। अपने आप को बात करो, उनकी बात करो, तो उनको नेहरू जी अभी तक काम नहीं करने दे रहे हैं। मेरा मानना है सरकारें अगर चाहती है तो काम होता है। बीजेपी ने बिहार को कोई प्राथमिकता नहीं दी है। बिहार में आज भी पलायन हो रहा है, बिहार में आज भी रोजगार नहीं बन रहा है, और आज भी मूलभूत जो सुविधाएं बिहारियों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं। मैडम, सुपौल कोसी प्रभावित इलाका है, कोसी बराज को बने मतलब काफी लंबे समय हो गए, अब तक उसके जीर्णोद्धार को लेकर पहल नहीं हो रही। आपकी सरकार बनेगी तो क्या रहेगा? आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है और जमीन से जुड़ा हुआ है। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं कि बाढ़ ग्रसित एरिया है। कोसी में जब उफान आता है उसका प्रकोप यहाँ के लोगों को झेलना पड़ता है, और मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि जो इतना बड़ा बांध बना है, जो 14 किलोमीटर एक दूसरे से, एक पार से दूसरी छोर तक है, उसका जीर्णोद्धार जरूर होना चाहिए, आधुनिक तकनीक से होना चाहिए, और आधुनिक तकनीक से पुनर्निवास भी होना चाहिए जो लोगों का नहीं होता है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, हमारी सरकार बनेगी, इसको प्राथमिकता से किया जाएगा। मैम, एक सवाल है, जैसे कि तेजस्वी यादव ने कहा कि पर परिवार को एक नौकरी देंगे, हर परिवार में एक नौकरी होगा, लेकिन कह रहा है विपक्ष की पर परिवार को नौकरी देंगे, उतना बिहार का बजट भी नहीं है, नौकरी कहाँ से देंगे? मैंने सौभाग्यवश आप ही की तरह 20 वर्ष खालिस फाइनेंस और इकोनॉमी की पत्रकारिता करी है। बजट और ये जो इकोनॉमिक आंकड़े होते हैं ये थोड़े समझती हूँ। एक कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमी और फाइनेंस में, उसको वर्चुअस साइकिल ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है। अगर आज आपकी तनख्वाह बढ़ेगी तो आप अपने बच्चों पर, अपने घर परिवार पर ज्यादा खर्चा करिएगा। आप ज्यादा खर्च करिएगा मतलब ज्यादा चीजें खरीदिएगा, उपभोग करिएगा। जितना ज्यादा आप उपभोग करिएगा, कंपनियां उतने ज्यादा वो चीज बनाएंगी। आप एक जोड़ी की जगह 2 जोड़ी खरीदिएगा जूते, उतने ज्यादा वो चीजें बनेंगी। जितनी ज्यादा चीजें बनेंगी उतना ज्यादा निवेश आएगा, जितना ज्यादा निवेश आएगा उतने ज्यादा लोग नौकरी पर चाहिए होंगे, और ये एक सुचक्र बन जाता है। जितनी नौकरियां बनेंगी उतना पैसा आएगा। जितनी नौकरियां आज की तारीख में खाली हैं, अगर वही भर जाए बिहार में और केंद्र सरकार में, तो लाखों लाखों लोगों का भला हो जाएगा। नौकरियां क्यों खाली है, ये सवाल आप लोगों को पूछना चाहिए। नौकरियां इसलिए खाली है क्योंकि आरएसएस और बीजेपी और इस तरह के लोग नहीं चाहते हैं कि पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, महादलितों, महापिछड़ों, ऐसे लोगों को नौकरी मिले। सरकारी नौकरी किसको मिलती है? सरकारी नौकरी में एक प्रावधान है रिजर्वेशन का, और वो आरक्षण पर प्रहार है अगर आप उन पदों को खाली रख रहे हैं। तो तेजस्वी यादव जी ने मुझे कहा है, बड़ा सोच समझ के कहा है, और यही बात बिहार की महिलाएं और आप ही जैसे प्रबुद्ध पत्रकारों के टेलीविजन स्क्रीन पर और आपके फोन कैमरा पर मैं सुन रही हूँ। महिलाएं जोर शोर से कह रही हैं कि जब चुनाव के मुहाने पर आया तो ये पैसा हमें क्यों दे रहे हैं, और ये पैसा महिलाओं को खैरात नहीं बट रहा है। 4 किस्तें बट तो जाएंगी 11 तारीख से पहले, लेकिन ये पैसा लोन है जो महिलाओं को वापस करना है। हमारा मानना है कि जब रोजगार आएगा तब मूलभूत परिवर्तन होगा और एक वर्चुअस साइकिल बनेगी। उससे सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ेगा, उससे इंटरनल एक्रूवल्स भी बढ़ेंगे, और उससे और योजनाएं भी आएंगी। मैडम, मैं साधना न्यूज से। जी नमस्कार। अगर बिंदा जी जीत होती है, जो सुपौल का जो किया गया कि सुपौल क्षेत्र के विकास, उसमें कोसी का अस्थायी समाधान हो सकता है? ये सवाल पूछ लिया इन्होंने, और मैंने इसका बड़ा विस्तृत जवाब दिया है कि कोसी में बाढ़ आने से इसका प्रकोप झेलना पड़ता